हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जो कि हमारा मास्टर डी ओपीडी का केस नंबर लगभग 12 होगा। तो आइए हम लोग केस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चीफ कंप्लेन पेशेंट का क्या है। पेशेंट क्या बोल रहा है अपने कंप्लेन में। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंटिंग हिस्ट्री। मिस्टर कफूर presents to the OPD with a chief complaint of persistent constipation over the last several months। पेशेंट बोल रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है कब्ज है वो कुछ महीनों से कंटिन्यू बना हुआ है। सी रिपोर्ट्स इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट, और उसने बताया कि जो हमारा बॉवल मूवमेंट है वो इनफ्रीक्वेंट हो गया, यानी कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, और डिफिकेशन के दौरान स्ट्रेनिंग हो रहा है। एंड फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवाक्यूएशन, और उसको लग रहा है कि वॉशरूम जाने पर भी उसका पेट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। मिस्टर गफूर नोट्स दैट सी हैज ट्राइड ओवर द काउंटर लेग्जेटिव्स। जो हमारा पेशेंट है वो मेडिकल से लेग्जेटिव्स ले रहा है, लेकिन उसको उससे कुछ रिलीफ नहीं मिला। मेडिकल हिस्ट्री अब देख लेते हैं पेशेंट का। मेडिकल कंडीशन नॉन क्रोनिक इलनेस में उसको कोई भी क्रोनिक इलनेस, कोई भी क्रोनिक बीमारी नहीं है। मेडिकेशंस मल्टीविटामिन ओकेजनली, वो मल्टीविटामिन कभी कभी लेता है। नो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस नहीं लेता है। डाइट एंड लाइफ स्टाइल एडमिट्स टू ए डाइट लो इन फाइबर, और उससे जब हम लोग जब ज़्यादा उससे हिस्ट्री निकाली तो उसने बताया कि वो जो पत्ती वाली हरी सब्जियां जो होती है वो कम यूज करता है, और जो हमारे ये जो दाल वगैरह है ये सब कम यूज करता है, क्योंकि उनसे हम लोगों को ये पता चला कि इसको लो फाइबर डाइट ये खाने में खाता है। तो उसके बाद लिमिटेड वाटर इनटेक, और इसका जो और ये जो पानी पीता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, लिमिट में पीता है, बहुत ज़्यादा नहीं पीता है। इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि पानी की वजह से स्टूल जो है वो सॉफ्ट होने में मदद करता है पानी। एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ड्यू टू हर मैनेजरियल रोल, और वो उसका जो जॉब है वो एक मैनेजर का है, इसलिए वो कंटिन्यू बैठा रहता है। तो अगर उसका एक्टिविटी वह बहुत कम होने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। डाइटरी हैबिट से लिमिटेड इंटेक ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फाइबर रिच फूड्स, और वो ना ही फ्रूट लेता है ना वेजिटेबल लेता है। फाइबर रिच यानी फाइबर जिसमें होता है, जैसे केला हो गया, हरी सब्जियाँ हो गया, इन सब में फाइबर ज़्यादा होता है, तो ये सब ये वो कम यूज करता है। वो फैटी, जैसे कि फैटी जो भी ये ऑयली सब्सटेंस जो भी होता है वो कम खाता है खाने में। तो इसने जो जब हमने पूछा मैं पेशेंट से तो उसने ये सब कंप्लेन बताया। उसके बाद देख लेते हैं हाइड्रेशन एक्नॉलेज लो वाटर इनटेक, वो पानी कम पीता है। सोशल हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री में हम लोग लेते हैं कि नो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ऑफ, उसके फैमिली में किसी को भी कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम लोगों ने किया तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में माइल्ड डिस्टेंशन मिला हम लोगों को, टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन, और जब हम लोग वहाँ पर उसको पाल्पेट किया तो उसको वहाँ पर दर्द हुआ। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, नो ऑब्वियस एबनॉर्मलिटीज, नो रेक्टल ब्लीडिंग, और उसको पेशेंट के कोई भी स्टूल के थ्रू ब्लीडिंग नहीं होता है, स्टूल के थ्रू कोई भी ब्लड पास आउट नहीं होता है। इसके बाद देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, कि हम लोगों को इस पेशेंट में इन्वेस्टिगेट क्या करना है। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, कम सीबीसी करेंगे, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसमें रूल आउट होगा एनीमिया, अगर स्टूल से ब्लड पास होगा तो उससे एनीमिया होने का चांस रहेगा, क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा पास होगा तो उसके शरीर से खून कम होगा तो उस कारण एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लो, उससे हम लोग को ये पता चलेगा कि उसका अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके बाद क्लोनोस्कोपी इफ़ इंडिकेटेड बेस्ड ऑन इनिशियल असेसमेंट। क्लोनोस्कोपी इसलिए करवाएंगे कि अगर ब्लीडिंग अगर हो रहा है उसको स्टूल के थ्रू, तो क्लोनोस्कोपी अगर करवाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसको कॉलन कैंसर तो नहीं है, इसलिए हम लोग ये भी करवा सकते हैं अगर पेशेंट ऐसा हिस्ट्री देता तो। लेकिन इसमें कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं था, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। बाकी जितना टेस्ट है वो सब पेशेंट को करवाने के लिए कहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं ट्रीटमेंट को। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एनी अंडरलाइंग कंडीशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस। हाई फाइबर डाइट लेने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। इंक्रीज वाटर इनटेक, और पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलेंगे। उसके बाद 8 से 10 गिलास पर डे पानी पीने के लिए
बोलेंगे। उसके बाद उसको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद हम लोग जो सिरप देंगे जो कि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होता है, जो सिरप लैक्टुलोज होता है, जो जिसका ब्रांड नेम है डुफालेक। आप इसको दे सकते हैं 15 ml से लेकर 60 ml तक, दिन में 4 बार दे सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग अगर ये ना देना चाहें तो इसके बदले में सोडियम पिकोसल्फेट या तो टैबलेट दे सकते हैं या तो सिरप दे सकते हैं। उसके बाद इफ़ डायबिटिक, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है या शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसमें हम लोग ये दवाई नहीं देंगे। इसके बदले में दूसरा मेडिकेशन देंगे, वो है हमारा टैबलेट लेक्सोबेरोन, या तो फिर ये ड्रॉप फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है, और इसका ब्रांड नेम है स्काईलैक्स। तो जिसका भी शुगर बढ़ा हुआ रहेगा तो इसमें लैक्टुलेज नहीं देंगे, क्योंकि लैक्टुलेज में शुगर का मात्रा होता है। अगर इसको देंगे तो उसका शुगर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर शुगर का पेशेंट रहेगा तो इसमें हम लोग स्काईलैक्स का टैबलेट देंगे। उसके बाद दूसरा जो ट्रीटमेंट है टैबलेट रोटावरिन, जो कि 80 mg 20 से लेकर 80 mg तक दे सकते हैं, या तो अगर सीवियर पेन है तो उसको 80 mg डायरेक्टली दे सकते हैं दिन में 2 बार। और ये इसका जो ब्रांड नेम है वो नोस्पाफोर्ट, ग्लिप्साफोर्ट और ड्रोटिन के नाम से आता है। और अगर ये टैबलेट उस टाइम देंगे अगर उसके पेट में कोई मरोड़ का दर्द होगा तो ये उस टैबलेट से ठीक होगा। अगर उसका पेट में कोई दर्द नहीं है तो इस टैबलेट को नहीं देंगे, अगर दर्द है तो इस टैबलेट को देंगे। उसके बाद आता है साइलियम हस्क इसाफ इसाफघोल, जो कि दिन रात में सोने से पहले 1 बार देंगे, लेने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। और इसके बाद अगर पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और पेन हो रहा है, यानी कि गैस हो रहा है या और दर्द भी हो रहा है, तो उसमें हम लोग देंगे कैप्सूल ओमिप्राजोल 40 mg का, जो कि राइजेक और जोल्टार के नाम से आता है। उसको खाने से 30 मिनट पहले लेने के लिए बोलेंगे, दिन में 1 बार। और इस पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसको रात में खाने से पहले 30 मिनट पहले लेने के लिए बोलेंगे, ताकि उसका जो एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है वो कंट्रोल हो जाए, और बाकी का जो हम लोग टैबलेट देंगे या सिरप देंगे उससे उसका स्टूल सॉफ्ट होने में मदद करेगा। तो आज का जो केस था हमारा वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बिल्कुल हम लोग जो ट्रीटमेंट होता है हमारे क्लिनिक पर, बस उसी के लिए हम लोग बात किए, इसमें चर्चा की है, बाकी बहुत ज़्यादा बात नहीं की इसमें। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।